अभी हमने आरंट पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब साझेदारों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई साझेदारी संलेख नहीं होता है, तो आपको लाभ का विभाजन उनमें किस तरीके से करना है। क्वेश्चन देखिए आप, 1 जनवरी 2018 से राकेश और राजेश बिना किसी समझौते के साझेदार हैं, मतलब उनके बीच में कोई समझौता नहीं है, इस चीज के ऊपर हमको गौर करना है। और क्रमशः 13,500 और 12,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। 31 जुलाई को, इस डेट का भी हमें खास ध्यान रखना होगा, 31 जुलाई को राकेश बिना किसी ब्याज के समझौते के फर्म को 750 रुपए का ऋण देता है। फर्म को ऋण दिया है उसने, कब दिया है? 31 जुलाई को। और कितने अमाउंट का दिया है? 750 रुपए का। 2018 का लाभानी लेखा 1350 रुपए 75 पैसे का लाभ दर्शाता है, लेकिन साझेदार ब्याज और लाभ के प्रश्न पर सहमत नहीं हो सके। आपको अपनी विधि का कारण देते हुए उनके बीच में लाभ का विभाजन करना है। इस क्वेश्चन में हमने एक लाइन सबसे पहले अंडरलाइन की थी, बिना किसी समझौते के। जब साझेदारों के बीच में कोई समझौता नहीं होता है, तो ऐसी दशा में अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, ऋण दिया है, तो उस ऋण पर उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। और उसके अलावा जो लाभ बचता है वो साझेदारों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ब्याज देते समय आपको तारीख का विशेष ध्यान देना है। 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का ब्याज आपको इसको देना है, जिस दिन वर्ष का अंत होता है। तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने बना लिया ईयर 2018 के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट आया है ट्रांसफर होके, वो शो करना है 1350 रुपए और 75 पैसे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है हमको। इंटरेस्ट ऑन लोन लोन दिया है इसने कब? 31 जुलाई को, ठीक है। 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक, जुलाई खत्म हो गया हमारा 31 तारीख है, इसलिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इक्वल टू कितने महीने होते हैं? 5। तो इंटरेस्ट कितने महीने का देंगे हम? 5 महीने का। किसके ऊपर देंगे? लोन के ऊपर। 750। दर कितनी फिक्स है साझेदारी संलेख के अभाव में? 6% इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 12, क्योंकि 5 महीने का निकाल रहे हैं हम, इसलिए 12 ले लेंगे। अब ये 0 से ये 0 चली गई हमारी, 6 से 12 को कैंसिल कर देंगे हम, 6 दूनी 12, 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे हम 2 बार। अब हम डिवाइड कर देते हैं, ये 75 और ये 2 और ये 2 दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए, 3 बचे। अब क्या करेंगे? 5 को नीचे ले लेंगे हम, ये 5 को नीचे लिया, 4 अठे 32, 5 में से 2 गया, 3 बचा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करना है? पॉइंट लगाना है और नीचे एक 0 बढ़ा लेना है। 4 सत्ते 28, 2 बचा, फिर एक 0 हमने ले लिया, 20 हो गया। अब की बार 5 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 पंजे 20। मतलब कितना ब्याज मिला उसको? 18 रुपए और 75 पैसे। ये हमारा आंसर है।
वो हम यहाँ पर लिख देंगे, 18 रुपये 75 पैसे। बस अब तो हमें इनको कुछ देना ही नहीं है, अब हमको ये देखना है कि अब कितना लाभ बच रहा है फॉर्म के पास। 1350 रुपये 75 पैसे में से हमको माइनस करना है 18 रुपये 75 पैसे। 75 से 75 आपका कैंसिल हो गया, लाभ बच गया आपका 1332 रुपये। यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पार्टनर्स के नेम लिख देंगे। क्या क्या नाम है पार्टनर्स के, आप देखिए, राकेश और राजेश। पूरी टोटल 1350 रुपये और 75 पैसे। 1350 रुपये 75 पैसे और प्रॉफिट है 1332। अब 1332 का प्रॉफिट है, साझेदार कितने हैं? 2। दोनों के बीच में हमको बराबर बांटना है, मतलब 1:1। कोई भी चीज़ अगर है तो दोनों को आधी आधी देना है, 1:1 में देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1/2, आधा आधा देना है। 1332 इंटू 1/2, 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, मतलब प्रत्येक साझेदार को 666 रुपए मिलेंगे। इसको भी 666। ये था हमारा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है, 1-2 बार एग्जाम में ये आ चुका है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं। तो आपको जब भी साझेदारों के बीच में कोई समझौता ना हो, कोई संलेख ना हो और किसी साझेदार ने अगर फर्म को ऋण दिया हो तो उस पर आपको 6% से ब्याज देना है और ब्याज देने के बाद जो लाभ बचेगा वो जितने भी साझेदार हैं उन सबको बराबर बराबर मात्रा में बांट देना है। ओके।